देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर किए जा सकते हैं बड़े ऐलान। कल ही पीएम मोदी ने की थी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक। देश में ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ी, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 358 पहुंचा। राज्यों में सख्ती शुरू। देश में 17 राज्यों में फैले ओमिक्रॉन के मरीज। महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मरीज। महाराष्ट्र में 88 और दिल्ली में 67 ओमिक्रॉन के मरीज हुए। हालांकि दोनों राज्यों में तेजी से लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को मात भी दे रहे हैं। ओमिक्रॉन के बचाव के लिए 7 राज्यों ने कोरोना पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य की। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल और ओडिशा में हर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने में दिल्ली में एक क्लब पर हुई कार्यवाही। क्लब को सील किया गया। दिल्ली के महरौली इलाके में है क्लब में डीडीएमए के आदेशों का हुआ उल्लंघन। महाराष्ट्र में आज जारी होगी नई गाइडलाइन। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर की जा सकती है सख्ती। यूपी में एक बार फिर लगाया गया नाइट कर्फ्यू। कल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। शादी समारोह में भी 200 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। यूपी में भी सख्ती के आदेश दिए गए। यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी। सार्वजनिक जगहों पर नियमों का पालन करने के निर्देश। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में सख्ती शुरू। प्रशासन ने कहा अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना होगा। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने अधिकारियों से ट्रेसिंग, टेस्टिंग और टीकाकरण को बढ़ाने पर जोर देने को कहा। पीएम मोदी ने बैठक में कहा ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए। राज्य, जिला, ब्लॉक हर लेवल पर पुख्ता इंतजाम और तैयारी की जाए। पीएम ने अधिकारियों को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर स्तर पर दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर केस बढ़े तो केंद्र राज्यों में टीम भेजेगी। बढ़ते कोरोना के बीच एक्शन में चुनाव आयोग। स्वास्थ्य सचिव के साथ 27 दिसंबर को होगी बड़ी बैठक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की अपील की। पीएम मोदी और चुनाव आयोग ने कहा तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चुनाव 1-2 महीने टाले जाएं। हाईकोर्ट ने कहा जान है तो जहान है, जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां और सभाएं होती रहेंगी। हाईकोर्ट ने अपील की कि चुनावी रैलियों और सभाओं को रोका जाए और सियासी दल जनसभा की जगह समाचार पत्र और टीवी के जरिए प्रचार करें। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,600 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 374 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 77,516 हुआ। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ हुआ। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई। कोरोना के कहर के बीच अमेरिका के H-1B/L-1 वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया। पासपोर्ट आवेदकों को नहीं देना होगा पर्सनल इंटरव्यू। लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके पर अरविंद केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर निशाना साधा। कहा पंजाब में बहुत ही कमजोर सरकार, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। चाहिए कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है। चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। पंजाब दौरे से पहले सीएम केजरीवाल ने कहा पंजाब में पहले बेअदबी और फिर अब धमाका। चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं।
पंजाब के लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल पर कल दोपहर तेज धमाका हुआ था। धमाके में एक की मौत जबकि कुछ घायल हुए थे। लुधियाना कोर्ट धमाके में जांच एजेंसियों को मौके से मिला हाई एक्सप्लोसिव। सूत्रों के मुताबिक धमाके में आरडीएक्स या फिर पेटेन हो सकता है। विस्फोटक की जांच की जा रही है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए धमाके में संदिग्ध की पहचान करना चुनौती बनी। संदिग्ध के परखच्चे उड़े। पहचान के नाम पर सिर्फ मिला टैटू। टैटू के जरिए संदिग्ध की पहचान की जा रही है। एनएसजी के मुताबिक संदिग्ध की उम्र 30 से 35 साल के बीच रही होगी। माना जा रहा है कि बम को एक्टिवेट करने के लिए संदिग्ध टॉयलेट में घुसा था, पर प्रक्रिया के दौरान धमाका हो गया। पंजाब की खुफिया एजेंसी के हवाले से बड़ा खुलासा। अधिकारियों को पहले ही दी गई थी धमाके की जानकारी। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ड्रोन के जरिए रच रही थी साजिश। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। हरवानी इलाके में हुई जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर किया गया। झारखंड पुलिस ने पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर बंधना टोपनो को किया गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी किए बरामद। नक्सल कमांडर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद बारूद के साथ कमांडर सोगा पहाड़ी के जंगल में धर दबोचा गया। पुलिस या कार्रवाई में नक्सल कमांडर के साथ उसके कुछ साथियों का भी पीछा किया गया, लेकिन वो मौके से फरार होने में सफल हुए। पिछले मुठभेड़ में बच निकला था नक्सल कमांडर टोपनो, लेकिन एनकाउंटर में साथी कमांडर मंगना लुगुन मारा गया था। चुनाव से पहले पंजाब में किसानों के लिए सीएम चन्नी का बड़ा ऐलान। सीएम चन्नी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। सीएम चन्नी के ऐलान के बाद पंजाब के 1.5 लाख किसानों को होगा फायदा। सीएम चन्नी ने कहा 10 से 15 दिनों में किसानों के खाते में आ जाएगी रकम। विक्रम मजीठिया में दर्ज एफआईआर पर लग रहे आरोपों पर सीएम चन्नी ने सफाई दी। कहा एफआईआर राजनीति से प्रेरित नहीं। एफआईआर दर्ज होने के पीछे कांग्रेस नहीं 2013 का है मामला। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। गुरदासपुर में केजरीवाल एक जनसभा को करेंगे संबोधित। केजरीवाल आज गुरदासपुर में क्रिसमस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कल अमृतसर में अध्यापकों से मिलेंगे केजरीवाल। 25 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अमृतसर में आशा वर्कर से करेंगे संवाद। अमृतसर में तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे केजरीवाल। यूपी में बीएसपी दागी नेताओं को टिकट नहीं देगी। लखनऊ में मायावती ने फैसला लिया। कहा गंभीर मामलों में आरोपियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा हर जिले में कम से कम एक दलित, एक ब्राह्मण, एक मुस्लिम और एक पिछड़े को टिकट दिया जाएगा। यूपी में माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई जमीनों पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सस्ते मकान बनेंगे। 26 दिसंबर को सीएम योगी अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी माफियाओं की जमीन पर भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। आज अयोध्या बहराइच दौरे पर सीएम योगी अयोध्या में आयुर्वेदिक कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी बहराइच को देंगे 35 करोड़ की सौगात। 98 प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। इस दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आज अयोध्या को आयुष अस्पताल की देंगे सौगात। 50-50 बेड के आयुष चिकित्सालय और 250 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड में पार्टी नेताओं के बीच मचे घमासान को लेकर कांग्रेस की बैठक। आज राहुल गांधी से मिले हरीश रावत। मीटिंग में उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। प्रीतम सिंह रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी दिल्ली तलब किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले दिनों ट्वीट कर जताई थी नाराजगी। चुनाव से खुद को अलग थलग किए जाने का लगाया था आरोप। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी।
694 पोलिंग बूथों पर मतदान, 35 वार्डों के लिए 203 उम्मीदवार चुनाव मैदान में मौजूद। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध, 3700 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। इस बार मैदान में कुल 6,33,000 से ज्यादा मतदाता अपने वोट का कर रहे हैं इस्तेमाल, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा महिलाएं और 3 लाख पुरुष मतदाता शामिल। राजीव गांधी हत्याकांड केस में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी को मिला 1 महीने का पैरोल, दोषी की मां ने बीमारी का दिया था हवाला। 1 महीने का पैरोल 26 दिसंबर से होगा शुरू, राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को दी जानकारी। नलिनी को एक ट्रायल कोर्ट ने 1998 में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे साल 2000 में उम्र कैद में बदल दिया गया था। वडोदरा के वडसर ब्रिज के पास एक कंपनी में फटा बॉयलर फटने से 4 मजदूरों की मौत, 11 से 12 मजदूर हुए घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम, आग को बुझाने की मशक्कत जारी। राजस्थान के कोटा में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हाहाकारी आग से करोड़ों का नुकसान, धू कर जल रहा फैक्ट्री में काफी केमिकल मौजूद। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुंछ के नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई आग भारतीय सीमा में पहुंची, दिगवार के बारूदी सुरंगों में हुए धमाके, घटना के बाद सेना अलर्ट पर। महाराष्ट्र के सोलापुर में सीवर की सफाई करते समय 4 श्रमिकों की मौत, सीवरेज पाइप में दम घुटने से 4 की हुई मौत, गहरे सीवर लाइन में सफाई करने उतरे थे 4 श्रमिक। जम्मू कश्मीर में 26-27 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, गुलमर्ग, तंगमार, कुपवाड़ा और पीर पंजाल बर्फ की चादर में ढके, श्रीनगर लेह हाईवे बंद। कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कलान का दौर शुरू, पुंछ इलाके में भारी बर्फबारी के बाद से मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद, ठिठुरन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते पहलगाम और गुलमर्ग में माइनस में पहुंचा तापमान, सड़कों पर जमी बर्फ की परतें, हिमाचल में भी शून्य के नीचे लुढ़का पारा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत के अधिकतर इलाकों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की आशंका, ओडिशा में भी देखने को मिलेगा शीतलहर का कहर। उत्तराखंड में ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, शून्य से नीचे लुढ़का पारा, मुनस्यारी में चीन सीमा पर स्थित मापांग झरना पूरी तरह से जमा। चंडीगढ़ में ठंड का टॉर्चर, बादल छाने से बढ़ी शीतलहर, अगले 24 घंटे में बारिश से बढ़ेगी कपकपी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम जारी, पंचमढ़ी में शून्य के नीचे पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। भोपाल में 3.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। रंगारंग कार्यक्रम के बीच पटना में 13वीं आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड का किया गया आयोजन, सैकड़ों महिलाओं को किया गया सम्मानित। बिहार में कला और संस्कृति मंत्री आलोक रंजन रहे मुख्य अतिथि। इस बार यह अवार्ड डॉक्टर शिखा रानी, न्यूज एंकर प्रीति नोनिया, ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, अभिनेत्री अनुपमा गांगुली समेत कई महिलाओं को दिया गया। आयोजनकर्ता दिनेश के सिंह ने कहा, आधी आबादी वुमेन अचीवर्स अवार्ड का मंच उन धुरंधर महिलाओं को सम्मानित करता है जो समाज में कामयाबी की दास्तान रचती हैं। आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड जो है, इसमें हम महिलाओं का सम्मान करते हैं जो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग भीड़ से हटकर। दिल्ली में 18,000 फ्लैट्स के लिए डीडीए की आवास योजना शुरू, केवल ऑनलाइन शुरू की गई है योजना। द्वारका, नरेला, रोहिणी, जसोला, पश्चिम बिहार और वसंत कुंज में मिलेंगे फ्लैट। आवेदन की अंतिम तारीख है 7 फरवरी। योजना के तहत छूट की भी दी गई है पेशकश। राजस्थान के बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरटीआई कार्यकर्ता को आरोपियों ने साजिश के तहत उसके साथ की मारपीट, आरोपियों में सरपंच का बेटा भी है शामिल, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। दिल्ली के संगम विहार में बर्थडे से लौट रहे 2 दोस्तों को युवकों ने पत्थरों से बुरी तरह से पीटा, एक की हुई मौत, दूसरे की हालत गंभीर।
युवकों की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सीमा पर सुरक्षा बाड़ लगाने से रोका, सीमा पर तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों का विवादित वीडियो वायरल हुआ। अमेरिका ने चीन सऊदी अरब को बैलिस्टिक मिसाइल देने का आरोप लगाया, सैटेलाइट इमेज से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा। इटली के वेनिस में सेंटा क्लॉज के लिए बोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बोट में सेंटा क्लॉज की टोली का मस्ती भरा वीडियो सामने आया। पाकिस्तान के 160 मंत्रियों ने की टैक्स चोरी में $20 करोड़ से ज्यादा संपत्ति रखने में मंत्री हुए शामिल। रणवीर सिंह ने हाडी संधू के फेमस गाने बिजली पर किया जमकर डांस। वीडियो में दीपिका पादुकोण भी गाने को एंजॉय करती दिखी।